आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज 3 तारीख को ईडी ने जो सम्मन भेजे थे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए उनके समक्ष पेश होने के ईडी के ऑफिस पेश नहीं हुए। कारण कोई फ़िलहाल हम उस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये ज़रूर हमें खबर मिली कि अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कुछ ऐसा कहा है कि मेरा जेल जाना ही भलाई है। ये पहली बार सुनने को मिला है। ट्रैक रखे हो हम इस खबर पर, देखते हैं, आपसे रूबरू होते रहेंगे, आप अपडेट देते रहेंगे। मैं हूं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा। गगन एक सेवादार रेगुलर एम्प्लॉय म्यूनसिपैलिटी का। मोहित आउटसोर्स्ड ठेकेदार द्वारा प्रोवाइड किया गया एक एम्प्लॉय म्यूनसिपैलिटी में। आपको याद होगा मुद्दा नए बस स्टैंड में जो बस अड्डा फी में घपले का, जिससे गगन और मोहित दोनों भाई, एक रेगुलर एम्प्लॉय सेवादार, एक आउटसोर्स रखा हुआ, एक ही सीट पे बस अड्डा फी कलेक्शन पे रखेंगे और एक फ्रॉड होता है। दोनों फरार हो जाते हैं। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है कई बार, और अल्टीमेटली जब एफआईआर दर्ज होती है वो गगन और मोहित के नाम से हो जाती है। कहीं उसमें इंस्पेक्टर का नाम नहीं दिखाई दिया। तो हमने भी कहा था पिछले अपने वीडियो में, क्यों ना सारी कमेटी का चार्ज एक सेवादार गगन जैसे लोगों को दे दिया जाए, या मोहित जैसे जो आउटसोर्स है उनको दे दिया जाए। जब किसी पे नीचे वाले पे कंट्रोल ही नहीं है तो इतने ताम झाम की कहाँ ज़रूरत थी। ट्रिब्यून में एक छपी खबर के अनुसार इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को अब एफआईआर में पार्टी बनाया गया है, एक्यूज्ड बनाया गया है। और उससे पहले जब ये वाक़यात हो रहे थे तो इंस्पेक्टर हरजीत सिंह फरार बताया जाता है। अब उसमें नाम क्यों नहीं आया, कारण ये सामने आया था कि जब दोनों लोग पकड़े जाएंगे, गगन और मोहित, और वो बयान देंगे जो भी, उस हिसाब से उसका नाम डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा। अब एक आउटसोर्स एम्प्लॉय जो कंट्रैक्टर द्वारा रखवाया गया है, एक तो वो कंट्रैक्टर को बरी कर दिया गया कि उसके वर्क एंड कंडक्ट की जो उसने प्रोवाइड किया है एक एम्प्लॉय, उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं बनती। दूसरी बात, गगन अभी अरेस्ट नहीं हुआ और उसके बावजूद भी एक मोहित जो आउटसोर्स्ड है उसके बयान पर कहा जाता है कि इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को और एक और व्यक्ति को एफआईआर में एक्यूज्ड बनाया गया। कुछ जानकार सूत्र बताते हैं कि इंस्पेक्टर हरजीत सिंह शायद विदेश चला गया है, जिसकी हम पुष्टि नहीं कर पाए। अब अगर किसी पे एफआईआर दर्ज होती है फ्रॉड की अपने डिपार्टमेंट के साथ, तो हमारे हिसाब से क्रिमिनल केस बनता है, और जिसके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है वो फ़ौरन नहीं जा सकता। उसको छोड़ दिया गया, एफआईआर में से हटा दिया गया। उसके बाद जो हमें खबर मिली जानकार सूत्रों के अनुसार, अगर दोबारा से कह रहे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे, संभावना की उम्मीद है, इसमें लगती है उसमें कि वो विदेश चला गया है। एफआईआर में नाम होने की वजह से वो विदेश गया होगा और उसके बाद उसका नाम एफआईआर में आ जाता है। अब इंतज़ार है गगन कुमार के सेवादार के गिरफ्तार होने की। अगली खबर के चलते हैं। आज आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड बहालपुर बिरादरी का एक इकट्ठ हुआ बहालपुर भवन राजपुरा के अंदर। थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ दिन बीते दिनों पहले मिले चलते हैं आपको कि हल्का इंचार्ज भाजपा राजपुरा के जगदीश कुमार जग्गा ने बढ़ती हुई चोरियां लूटपाट के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और टालीवाला चौक पे धरना दिया था, रोष प्रकट किया था।
जिसमें भावलपुर कम्युनिटी के भी थे, दूसरे लोग भी थे। क्योंकि लगातार चोरियां इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और 1 2 3 महीने से तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि दिन दहाड़े सरेआम बालियाँ खींच लेनी, मोबाइल चोरी कर लेने, खींच के चला जाना, चेन खींच लेनी, कारें चोरी, बाइक चोरी। जब ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था तो लोगों ने शायद अप्रोच किया हो उनको। उसके बाद धरना हुआ वहाँ पे, और धरना सक्सेसफुल भी रहा काफ़ी हद तक, क्योंकि उसके बाद SHO राजपुरा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें ये कहा गया कि पुलिस मुस्तैद है और अपनी ड्यूटी कर रही है, करती रहेगी। अब उस पॉलिटिकल मूव, कहा जाए पॉलिटिशियंस हैं तो ये पॉलिटिकल मूव मोटिवेटेड तो रहेगा ही, चाहे वो जगदीश जग्गा हो, चाहे आम आदमी पार्टी की नीना मित्तल हो, चाहे कोई और भी हो। उस जगदीश जग्गा की मूव को काउंटर करने के लिए एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड भालपुर बिरादरी का इकट्ठ हुआ भालपुर भवन में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जगदीश जग्गा को कोसा गया। उनके व्यवहार पे आपत्तिजनक कुछ बोला गया कि वो गलत बोलते हैं, गालियां देते हैं, ऐसा काफ़ी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनने में आया। हमारे सामने जो वीडियो आई है, एक पत्रकार, एक मीडिया हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन जब वो समीक्षा भी करता है तो वो समीक्षा में किसी की आज़ादी से लिखते हुए, बोलते हुए किसी की फेवर होती है तो दूसरे को लगता है हमारी डिसफेवर है, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये उस पार्टी से है, ये उस पार्टी से है। हम एक बात की बड़े उससे कह रहे हैं कि कम से कम इन बढ़ती चोरियां, गैर कानूनी काम के उससे हल्का इंचार्ज राजपुरा जगदीश जग्गा ने, जो भाजपा के हैं, आवाज़ तो उठाई। क्या आम आदमी पार्टी वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे, क्या किसी ने आज तक आवाज़ उठाई कि यह गलत हो रहा है, जबकि रोकना इनका काम था? इनका राज्य है, इनके संरक्षण में सारा कुछ चल रहा है, तो फिर ये क्यों शुरू हुआ ये सिलसिला चोरियों का इतनी ज़्यादा? क्यों थमने का नाम नहीं लिया? हम उस चीज़ को, जगदीश कुमार जग्गा के इस पहल को सैल्यूट करते हैं, और कि एटलीस्ट हिम्मत रखी उन्होंने आवाज़ उठाने की इसके खिलाफ। ये सब जहाँ जहाँ भी आप देख लीजिए, पीछे एक वीडियो वायरल हुई कि चिल्ड्रन पार्क के बाहर सीवरेज का चैम्बर सफाई होते दिखाया गया कि मेन लाइन, अब ये एक गाड़ी आई है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में ली गई थी 40 लाख रुपए में एक टाइम में, कि ये सारी मेन लाइन साफ करेगी। विधायिका जी द्वारा मुहूर्त किया जाता है और नारियल तोड़ा जाता है सीवरेज चैम्बर के ढक्कन के ऊपर, और मशीन एक दिन भी नहीं चली उसके बाद। पहले सीवरेज बोर्ड द्वारा कहा गया कि ये जो लेबर लगी थी वो इतनी काबिल नहीं थी कि उसमें चली जाए चैम्बर्स में। कुछ दिनों में लेबर दिल्ली से आएगी उसकी, ठेकेदार की, और फिर ये शुरू हो जाएगा काम। जब काफ़ी दिन हो गए नहीं हुआ तो फिर सीवरेज बोर्ड ने कहा कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, काम नहीं करना चाहता वो, लेकिन हमारे पास अर्नेस्ट मनी पड़ी है। तो ये है व्यवस्था, वही सीवरेज बोर्ड है, वही कोऑर्डिनेटर है, वही विधायक हैं जो तारीफ करते नहीं थकते थे सीवरेज बोर्ड की। वीडियो वायरल कर करके इतनी तारीफें करते थे कि सीवरेज बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। शायद उनके लिए अच्छे काम की डेफिनेशन ये है। म्यूनसिपैलिटी में कोऑर्डिनेटर, क्या क्या नहीं हो रहा म्यूनसिपैलिटी के अंदर। पेट्रोल पंप वाले ने 12 फीट विड्थ सड़क इनक्रोच, पीछे वाली साइड पे 1.5 फीट सड़क इनक्रोच्ड। जो मुद्दा पेट्रोल पंप का उठ रखा है, चल रहा है। उसके बाद आतिशबाजी,
तीसरा बस अड्डा भी, ना जाने इतने कितने किस्से हैं अंदर, अगर देखने लग जाओ कि इनके हर एक काम में आपको लोचा मिलेगा। जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेटर लगे हैं वहीं वहीं यही हालत है। बस अड्डा में कोऑर्डिनेटर है, गेट चोरी हो जाता है, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही आज तक भी। जहाँ तक हमें लास्ट सूचना हमें मिली, जब गेट पुलिस स्टेशन के अंदर जो जिसकी दुकान से निकला पकड़ा गया वो बाहर है। बस अड्डा के कोऑर्डिनेटर कहते हैं यहाँ पता नहीं कितने पैसेंजर आते हैं, हमारा काम है उनको ये बताना कि जेंट्स टॉयलेट किधर है, फीमेल टॉयलेट्स किधर है। अरे इतनी अच्छी सर्विस आपने कहीं पूरे हिंदुस्तान में देखी? ये वर्कर हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए कर सकते हैं ये। तो बहालपुर बिरादरी पहले ही बिखरी हुई है, ना जाने कितने संघ बने हुए हैं, और अब नई एक मोहर लगाने की कोशिश की गई, आम आदमी पार्टी अधिकृत बहालपुर समाज। सिर्फ बहालपुर बिरादरी को वोट बैंक में कन्वर्ट करना इनका मकसद है, बहालपुरी बिरादरी को इलेक्शन में यूज़ करना इनका मकसद सबका। बहालपुर बिरादरी को चाहिए खुद समझना चाहिए, एक दूसरे बहालपुर समाजों के लिए विभीषण मत बने। जो ये आज इंटरव्यू कर कर के लेक्चर दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये खुद किस बैकग्राउंड से आए हैं, किस पार्टी से आए हैं छोड़ छोड़ के। क्या ये सब सुबह जो एक स्वीट्स वाले हैं, 3 लोगों का ग्रुप, सुबह मॉर्निंग में चाय वहाँ होती थी, और क्या बिजनेस करते थे ये एक जैसे कि पॉलिटिशियंस करते हैं, ये बहालपुर कम्युनिटी को तोड़ने की, बिखराव की इनकी कोशिश है, ताकि ये बट जाए, इनका पॉलिटिकली मोटिव पूरा हो सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।